वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का 13वां भाग। और इसमें जो है हमने जितना प्राचीन भारत से रिलेटेड जो है हमने पढ़ा है सारे क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जो है प्राचीन भारत जो है समाप्त होगा और इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें ये वीडियो शेयर भी कर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो आप जैसे पढ़ चुके हैं, जहाँ तक याद है सबसे पहले किसने किया था। तो पहले हम बारीकी से बता देते हैं कि आपको ह्वेन-त्सांग कब आया था। ह्वेन-त्सांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी ये तकरीबन 621 ईस्वी के पूर्व में आया था। मेगास्थनी ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इत्सिंग ये तो जो है 7वीं सदी के अंत में आया था, यानी 671 से कितना 95 के बीच में आया था। और फाहियान ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और इसका काल था 405 से 11। तो यहाँ पूछा जा रहा है सबसे पहले, तो सबसे पहले मेगास्थनी जी जो है आया था भारत में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। अब पूछ रहा है अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा ये सब अध्ययन का केंद्र था प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौशाम्बी जो है विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था। नेक्स्ट है कि शून्य की खोज किसने की। तो शून्य की खोज किसने की थी। आर्यभट्ट ने। और ये आर्यभट्ट जो है किसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और ये जो है बड़े गणितज्ञ थे। और आर्यभट्ट ने ही जो है सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई किसकी, सूर्य का जो है चक्कर लगाती है। तो चलिए यहाँ तक जो है क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण काल में क्या उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बड़े पत्थरों से घिरे गई समाधियों का जो है कबर, समाधियाँ या कबर, ये जो है महान पाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक पुस्तक है पंचतंत्र। इसका जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो सिक्कों का अध्ययन ही जो है क्या कहलाता है, सिक्कों धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हितोपदेश के जो है लेखक कौन है। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और विष्णु शर्मा द्वारा क्या लिखा गया था, पंचतंत्र। किनका है, पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा द्वारा।
और हरचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है कब 58 ईस्वी पूर्व में जो है आरंभ हुआ था। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये बात करें विक्रम संवत का जो है प्रारंभ जो है किसके उपलक्ष्य में हुआ था? तो शकों पर जो है विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व से एक नया संवत जिसे हम विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है अंकुरवाट का जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव के जो है मनोरंजन के साधन क्या थे? तो मनोरंजन के साधन थे शिकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है स्वप्रवासवदता के लेखक जो है कौन है? स्वप्रवासवदता के लेखक कौन है? तो भास है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। और कालिदास के बारे में अगर बताया जाए तो कालिदास के जो है कौन कौन सी रचनाकार जो है प्रमुख रचनाएं हैं? तो मेघदूत, कुमार संभवम एवं रघुवंशम, ये सब को जो है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा जो है बौद्ध दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिलिंद पन्हो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मिलिंद पन्हो की रचना किसने की थी? मिलिंद पन ने। नेक्स्ट है आधुनिक मानव का हाल का जो है पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के जो है हाल का पूर्वज को जो है कौन सा है? क्रो मैग्रन मनुष्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये जो है हमें पता लगता है भारत और रोम के बीच जो संबंध थे हमें पता लगता है अरिकमेडु से। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ये तो सबको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता हो तो बहुत दुख की बात है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है प्रमुख अनाज था गेहूं एवं जौ। कौन जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ हरिसेन जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिसेन हर्ष
ये जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का जो है प्राचीनतम नमूना किसके रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है? और रुद्रदामन कौन था? तो शक का प्रथम शक्तिशाली शासक था रुद्रदामन। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोड के नाम से दी पेरिस ऑफ द इरिशियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो राइट आंसर होगा अरिकमेडु। नेक्स्ट है ताम्र सम यानी ताम्र पाषाण काल चाल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और आज भी जो है मृतकों को जो है ऐसे ही सुलाया जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर ही सुलाया जाता है। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। बताना है रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए रामेश्वरम है तमिलनाडु में। द्वारिका कहाँ है? द्वारिका है गुजरात में। और सारनाथ, सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। और महाकाल ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है मालती माधव का लेखक जो इनमें से कौन है? तो भवभूति जो है मालती माधव के लेखक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्रन मानव ये जो है आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को जो है लास्ट तक देखें और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास के पिता के नाम से जो है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? ये तो सबको मालूम होना चाहिए। ये तो इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तक्षशिला जो है वर्तमान में कहाँ में है? तो वह पाकिस्तान में है और ये सिंधु और झेलम नदी के बीच जो है स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो चार्ल्स विल्किंस, जिसने जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोगौरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित के आने का जो है सही कालानुक्रम क्या है? भारत में सबसे पहले क्या था? नगर संस्कृति तो पहले से ही था, तो नंबर 1 पे आ जाएगा नगर संस्कृति। नेक्स्ट उसके बाद जो है
लोहे का हल, तांबे का था लेकिन तांबे का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो चलिए लोहे का हल आया। उसके बाद चांदी के सिक्का, ये भी सही है। उसके बाद आया सोना, यानी पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर मुद्रा, हाथ मुद्रा, चांदी के सिक्के और फिर सोने का सिक्का, यही जो है इसका कालक्रम है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिपि लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। अब हम लोग वर्तमान में इधर से इधर की ओर लिखते हैं, और यही खरोष्टी लिपि जो है इधर से इधर लिखाता था, यानी उल्टा, दाएं से बाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो है निगम था? प्राचीन काल में भारतीयों का निगम था मणिग्राम। नेक्स्ट है, पुलिकेशन। पुलिकेशन वन जो का जो है बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका 601 होगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है लिखे थे। नेक्स्ट है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणाएं एक जैसी है? तो ये तीनों धर्मों में जो है कर्मवाद का सिद्धांत जो है एक जैसा है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसका? सिखों के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, या इन सभी के लिए? तो अगर बात किया जाए तो ये सभी के लिए होगा। सिख धर्म के लिए भी, और जैन के लिए भी होगा, और बौद्ध के लिए। तो इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सुमिलित नहीं है? हिंदू धर्म के जो है ग्रंथ गीता, ये तो सही है। मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद, जैन धर्म बाइबल, ये गलत है। यानी कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाइबल यहाँ किसका है? तो बाइबल जो है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालका, विघ्नम मित्र कालिदास द्वारा रचित है। मुद्रा राचित विशाख दत्त द्वारा, और सौंदरानंद अश्वघोष द्वारा। इनमें कह रहा सुमिलित नहीं है, तो कर्पूर मंजरी ये जो है हर्ष द्वारा लिखित नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सुमिलित सही नहीं है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रयुक्त धातु कौन सा? तांबा। बोरोबदूर किसका स्थल है? ये बोरोबदूर जो है जावा में जो है एक बृहत स्तूप है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। निम्नलिखित में से किसको जो है चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। तो चलिए आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है इसका सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जो है इसको ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर आपको जो है प्राचीन भारत से रिलेटेड जो है पूरा वीडियो देखना है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं। उसमें प्राचीन भारत के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपको पूरा जो है प्राचीन भारत के वीडियो मिल जाएंगे। उसमें आपको वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन जो है शामिल किए हुए हैं।
अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत।